बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश दिल्ली से लौटे हैं और एयरपोर्ट पर वो पहुंचे हैं, रांची एयरपोर्ट पर, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर। तो राजधानी दिल्ली है, राजनीति की राजधानी दिल्ली है, इसलिए वहां जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं एक सांसद भी हूं, इसलिए संसदीय काम की जिम्मेवारी भी हम पर है, उस सिलसिले में मैं जाता हूं। लेकिन इधर बसंत सोरेन को भी नोटिस हो गया है, मुझे भी सूचना मिली है। और क्या मामला है? पूरा घेरा बंदी। देखिए, कुल मिलाकर कानून के परिधि से जो बाहर जाएगा, कानून के बातों को ना मानेगा और कानून के दायरे में सबको रहना है, चाहे राजा हो चाहे रंग, तो उसको कानून सम्मत कार्रवाई झेलना पड़ेगा। और जिस प्रकार से राज्य की राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत, सक्रिय, धारदार विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। हम यहाँ पर किसी को खनिज संपत्ति लूटने नहीं देंगे। हम यहाँ भ्रष्टाचार कोई करेगा तो हम आवाज बुलंद करेंगे। और इसी के तहत हम सब लोगों ने अपनी बातों को महामहिम राज्यपाल के पास रखने का काम किया था। दिल्ली में किन किन लोगों से रणनीति आपने? दिल्ली में मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि सांसद की भूमिका है हमारी, और सांसद की भूमिका अदा करने के लिए मैं वहां गया। आरोप लगता है कि बीजेपी अस्थिर कर रही है एक लोकतांत्रिक सरकार जिसके पास पूर्ण बहुमत है, उसे कुर्सी से उतारना चाहती है। कोई कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई जनप्रतिनिधि कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कोई भ्रष्टाचार करेगा, तो भारत की कानून है, संविधान है, संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन कोई करेगा तो कानून उसको ठोस जवाब देगा। कांग्रेस के प्रभारी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मजबूती के साथ इस सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस का दूसरा नाम है डूबती नैया। पूरे भारतवर्ष में उसकी नैया डूब चुकी है। अब बेचारा झारखंड में हमारे प्रभारी जी, कांग्रेस के प्रभारी आते हैं, और यहाँ भी जब जो कांग्रेस के साथ जाता है, कांग्रेस के समीप आ पाता है, कांग्रेस के साथ सरकार बनाता है, मान के चलिए उसकी नैया डूबना तय है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। दीपक जी, ये महत्वपूर्ण एक सवाल है कि दोनों तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जो अभी राजनीतिक स्थिति बनी है उसमें विधिक सलाह पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नहीं, जिनको सलाह लेना वो सलाह लेना भी चाहिए। हर नागरिक को, हर संस्था को कानूनी सलाह लेने का मौलिक अधिकार है, और इसलिए कोई सलाह ले रहे हैं तो लेना चाहिए उनको। न्यायालय है, न्यायालय का भी शरण में जाना चाहिए। दीपक प्रकाश और बाबूलाल पर सीधा हमला किया जाता है कि यही लोग रणनीति बनाकर सरकार को अस्थिर करने। यह स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दिया है, और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी राज्य को बचाने के लिए चौकीदार की भूमिका अदा करना है। हम चौकीदार की भूमिका अदा करेंगे, इस राज्य को लूटने नहीं देंगे, लुटवाने नहीं देंगे, और लूट की छूट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये राज्य भारतीय जनता ने, पार्टी ने बनाया था। हमारे यशस्वी उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल जी ने बनाया, आडवाणी जी ने बनाया, और इस राज्य को संवारने का काम केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी करना चाहती है। लेकिन यहाँ की जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार, कांग्रेस की समर्थन वाली सरकार, इस राज्य को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है, जिसे हम सब, कोई झारखंड के, कोई झारखंडी, 3.5 करोड़ जनता इसे बर्दाश्त नहीं करे। लेकिन वही संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा डराने का आरोप लग रहा है कि जिस चीज का डर था, सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, वो तमाम फिर से एक्टिव। जो गलत करेंगे उसको डर है। सामान्य आदमी डरता है, जिसने कभी जीवन में कोई गलती नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, कोई लूट नहीं किया, कोई फसाद नहीं किया, वो न पुलिस से डरता है, न प्रशासन से डरता है। डरते हुए हैं जिनके दाढ़ी में फलना चीज रहता है। सर, एक और सवाल, अभी प्रवीण सिंह जी जेडीयू के महासचिव थे, चिट्ठी जारी हुआ, उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया। हालांकि आपके पुराने साथी रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, क्या जेडीयू से निष्कासन के बाद प्रवीण सिंह जी की बीजेपी में संभावनाएं बन रही है? प्रवीण सिंह उस समय पुराने हमारे मित्र हैं, अब इन चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं टिप्पणी करूँगा।
अच्छा, झारखंड में जेडीयू का सांगठनिक ढांचा किस रूप में आपको देखिए, कुल मिलाकर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों को मन में विश्वास है जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का पुराना जनाधार रहा है और जनसंघ की यात्रा भी यहाँ पर एक मजबूत स्तंभ के रूप में शुरू हुई। जेडीयू और जहाँ तक का जदयू का मामला है, जदयू झारखंड में दिखता नहीं। बिहार में उसकी हैसियत है लेकिन झारखंड में दिखता नहीं। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, दीपक प्रकाश जी से हम खास बात करेंगे। क्या मामला चल रहा है कि पहले हेमंत सोरेन, फिर उनके भाई, पूरे परिवार को घेरने का है क्या? ऐसा जो गलत करेगा राजेश जी, उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जो गलत करता है तो उसके मन में कानून के प्रति डर रहता ही है और जो कानून का सम्मान नहीं करता है, जो नागरिक, कोई भी नागरिक हो, जो संवैधानिक मर्यादाओं का पालन नहीं करता हो, तो मुख्यमंत्री जी हो, विधायक हो, सांसद हो, इनको तो विशेष जिम्मेवारी है, इसलिए कि संविधान की शपथ लेकर के राज्य के हित में लोग काम करना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग कहीं इंस्ट्रूमेंट के रूप में तो नहीं इस्तेमाल? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न नहीं उठा ना सकता। लेकिन उनके पास बहुत सारे मामले आते हैं, लेकिन ये सारे मामले बड़ा तेजी से आ रहे हैं। ऐसे कई मामले चुनाव आयोग में, जब जन प्रतिनिधि कानून का उल्लंघन हुआ है तो कई लोगों की कार्रवाई हुई है। हम लोगों ने अपनी फरियाद को रख दिया है चुनाव आयोग के पास। अब चुनाव आयोग को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।